everyone, welcome on this YouTube channel. I am Usha Yadav. Today we will discuss forward primer versus reverse primer. One of our video lesson जिसमें हमने PCR के बारे में डिस्कस किया था. तो PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे कहते हैं, उसके अंदर जब भी हमें डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करना होता है, इन दैट केस हमें डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए कुछ प्राइमर चाहिए होते हैं. उसका रीज़न क्या है कि हमारे पास जो मेन एंजाइम है जिसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज एक प्राइमर डिपेंडेंट मैनर में काम करता है, क्योंकि ये डीएनए रेप्लिकेशन तभी स्टार्ट करेगा जब इसके पास कोई प्राइमर हो. ठीक है, बिना प्राइमर के ये डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता. अब ये जो प्राइमर होता है ये कोई डीएनए स्ट्रैंड हो सकता है, कोई आरएनए स्ट्रैंड हो सकता है. ठीक है, आरएनए स्ट्रैंड हो सकता है. जब हम लोग सेल के अंदर यानी कि इन विवो कंडीशन की बात करते हैं, इन दैट केस हमारा जो प्राइमर होता है दैट इज ऑफ डीएनए प्लस आरएनए का वो बना होता है. ठीक है, आरएनए और डीएनए उसमें दोनों ही होते हैं. इनिशियली वो आरएनए से स्टार्ट होता है, देन उसके अंदर डीएनए होता है अगर हम एक यूकैरियोटिक इन विवो प्राइमर की बात करें तो. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पीसीआर की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, तो यहाँ पर जो हम प्राइमर यूज करते हैं वो एक डीएनए स्ट्रैच होता है. ठीक है, अब ये डीएनए स्ट्रैच कितना बड़ा होगा, 80 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स का ये बना होगा. इसकी कुछ कंडीशन होती है. ये प्राइमर एक्चुअली बनाए जाते हैं. कैसे बनाए जाएंगे, जब हम पीसीआर के साथ काम कर रहे होंगे तो इन प्राइमर को बनाने के लिए हमारे पास कुछ एक हम कह सकते हैं कि अवेलेबल है टूल्स हमारे पास, जैसे कि जेनस्क्रिप्ट नाम का एक टूल है जिनसे हम लोग पीसीआर के लिए जो प्राइमर है वो बना सकते हैं. ठीक है, जेनस्क्रिप्ट नाम का एक टूल है, इससे हम लोग प्राइमर बना सकते हैं. एक हमारे पास प्राइमर ब्लास्ट करके एक टूल है, इससे प्राइमर बनाया जा सकता है. ठीक है, तो प्राइमर जब बनाएंगे तो दो तरीके के प्राइमर यूज होते हैं. एक होता है रिवर्स प्राइमर, दूसरा हमारे पास यूज होता है फॉरवर्ड प्राइमर. ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन विट्रो कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब हम पीसीआर के साथ डील कर रहे हैं तब. ठीक है, दो तरीके के प्राइमर बनेंगे. जैसे मैंने कहा 18 से 20 या 24 न्यूक्लियोटाइड तक का डीएनए स्ट्रैच हो सकता है लेंथ के अंदर. जो भी प्राइमर हम बनाएंगे इन टूल्स को यूज करके, ये कैसा होना चाहिए, डीएनए स्पेसिफिक होना चाहिए. जिस पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैच का हमें एम्प्लीफिकेशन कराना है उसका स्पेसिफिक स्ट्रैंड हमें बनाना है जब हम प्राइमर बना रहे हैं. तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर, आइदर इट इज रिवर्स प्राइमर और फॉरवर्ड प्राइमर, उनका मेल्टिंग टेम्परेचर ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर रेंज में होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर कोई रिपीटेड सीक्वेंस आ रखी हो. नो रिपीटेड सीक्वेंस. अब उसका क्या फायदा होगा, अगर कोई डीएनए स्टैच के अंदर रिपीटेड सीक्वेंस आएगी तो वो लूप बना लेगा, है ना, और लूप बना लेगा तो फिर आगे उसमें डीएनए एक्सटेंशन कैसे होगा, एम्प्लीफिकेशन कैसे होगा. इसलिए जब भी प्राइमर बनाते हैं तो कुछ स्पेसिफिक बातों का हमें ध्यान रखना होता है. अब हमने कहा कि दो तरीके के प्राइमर हम लोग पीसीआर के अंदर डील करते हैं, रिवर्स प्राइमर और फॉरवर्ड प्राइमर. ये दोनों प्राइमर कैसे काम करेंगे इन विट्रो कंडीशन के अंदर वो हम लोग देखते हैं जब हम पीसीआर में डीएनए एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं. ठीक है, इसीलिए आज का हमारा लेसन है फॉरवर्ड प्राइमर वर्सेस रिवर्स प्राइमर. दो तरीके के हमारे पास प्राइमर है और अगर हम इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करना चाहें देन हाउ वी विल डिफरेंशिएट. ठीक है, तो इधर हमारा फॉरवर्ड हो गया, इधर हमारा रिवर्स प्राइमर हो गया. ठीक है जी, हम दोनों प्राइमर के बीच में डिफरेंशिएट करने वाले, समझने वाले हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमें कोई डीएनए स्ट्रैच दे रखा है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसका फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर क्या होने वाला है. ठीक है, तो फॉरवर्ड प्राइमर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है फॉरवर्ड. आप सभी को पता है जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो हमारे पास दो स्ट्रैंड होते हैं. एक स्ट्रैंड होता है जिसे हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड होता है हमारे पास में जिसको बोला जाता है एंटी सेंस स्ट्रैंड, है ना. डीएनए रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन होती है, इफ यू नो अबाउट दिस देन आपको पता है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज 3' to 5' स्ट्रैंड पर डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है.
ठीक है। जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उस पे ओकाज़की फ्रेगमेंट बनेंगे और जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड होता है उसको लीडिंग स्ट्रैंड हम लोग बोलते हैं। और ये स्ट्रैंड हमारा एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहलाता है। क्यों? इसकी जो एमआरएनए बनेगा उसकी जो सेंस स्ट्रैंड के सिमिलर उसकी सीक्वेंस होती है। ठीक है। तो हमारे पास दो प्राइमर है, फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे कि फॉरवर्ड प्राइमर कहाँ काम करने वाला है, रिवर्स प्राइमर कहाँ काम करने वाला है। जो फॉरवर्ड प्राइमर होता है ये अटैच होता है एंटी सेंस स्ट्रैंड पर। एंटी सेंस स्ट्रैंड जिसको हम माइनस से भी डिनोट करते हैं, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ये एंटी सेंस की डायरेक्शन है। तो जो फॉरवर्ड प्राइमर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो प्राइमर होगा हमारा फॉरवर्ड प्राइमर उसकी डायरेक्शन होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। क्लियर जी? रिवर्स प्राइमर की बात करते हैं। रिवर्स प्राइमर जो होता है किस पर अटैच होगा? ये अटैच होगा सेंस स्ट्रैंड पर। ठीक है। सेंस स्ट्रैंड यानी कि प्लस स्ट्रैंड हम जिसे कहते हैं, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन होता है 5 प्राइम, एक सेकेंड, यस, इसका डायरेक्शन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसका डायरेक्शन होता है। यानी हमारे पास जो प्राइमर बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? प्राइमर विल बी वर्क इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? उसको फॉरवर्ड, इसको रिवर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एंटी सेंस पर काम करने वाला है, ये सेंस पर काम करने वाला है। तो फॉरवर्ड प्राइमर हमारा ऐसा प्राइमर है जो एंटी सेंस स्टैंड पर बाइंड करेगा और इसीलिए इसको फॉरवर्ड कहा जाता है। रिवर्स प्राइमर हमारा सेंस स्टैंड पर बाइंड करता है इसलिए उसको रिवर्स प्राइमर कहा जाता है। या हम दूसरे तरीके में कहें कि जो हमारा फॉरवर्ड प्राइमर है ये टेम्पलेट स्टैंड पर बाइंड करता है। किस पर बाइंड करता है? टेम्पलेट स्टैंड पर बाइंड करता है। एंड ये कोडिंग स्टैंड हम लोग कहेंगे सिंथेसाइज करेगा। ठीक है। और ये नॉन टेम्पलेट स्टैंड पर बाइंड करता है। ठीक है। अब आप मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कोई डीएनए का सीक्वेंस दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना है कि हमारा उस डीएनए का फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर कैसा होगा। तो मान लीजिए मैं एक डीएनए स्ट्रेच यहाँ पर ले रही हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम उसे एक छोटा सा डीएनए स्ट्रेच ले रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग लेंगे 5 प्राइम से मान लीजिए 3 प्राइम डायरेक्शन। अच्छा, 3 प्राइम का ले लेते हैं, इट विल बी इजी फॉर अस। हम लोग एंटी सेंस स्ट्रैंड ले लेते हैं पहले। मान लीजिए मेरा 3 प्राइम डायरेक्शन में कोई सीक्वेंस हो गया। ठीक है जी। मान लीजिए ये मेरा एक स्ट्रेच है डीएनए का। अब मुझे इससे रिवर्स और फॉरवर्ड प्राइमर बनाने। तो हमने कहा था कि जो फॉरवर्ड प्राइमर होता है ये एंटी सेंस स्ट्रैंड पर बाइंड करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। मान लीजिए मेरे पास यही डीएनए स्ट्रेच दे रखा है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है, मतलब ये मेरा क्या है? एंटी सेंस स्ट्रैंड है। ठीक है। तो जो फॉरवर्ड प्राइमर होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं 5 प्राइम से कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वही हमारा फॉरवर्ड प्राइमर होगा। कैसे? ए का टी बन जाएगा, टी से ए हो जाएगा, टी से अगेन ए हो जाएगा, टी, यस, ए, जी। अभी हम ये छोटा सा स्ट्रेच लेके चल रहे हैं कि ये हमारा फॉरवर्ड प्राइमर हो जाएगा। इससे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? ये हमारा फॉरवर्ड प्राइमर हो जाएगा। यानी कि इस डीएनए स्ट्रेच को फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हमें एम्प्लीफिकेशन कराना है तो हमारे पास हमें ये प्राइमर चाहिए और ये प्राइमर हमारा क्या है? दिस इज आवर फॉरवर्ड प्राइमर। अब इसी का अगर हमें रिवर्स प्राइमर निकालना हो तो हमने कहा कि रिवर्स प्राइमर एंटी सेंस स्ट्रैंड पर, सॉरी, सेंस स्ट्रैंड पर बाइंड करता है। अब सेंस स्ट्रैंड हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम का एंटी सेंस स्ट्रैंड दे रखा है तो पहले हम क्या करेंगे? देखिए ये आपका रिवर्स प्राइमर हो गया ना। हम दूसरा कलर लेते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम बनाएंगे पहले अगर हमें रिवर्स प्राइमर फाइंड आउट करना है तो। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो गया।
ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो गया इसका, यानी कि ये हमारा क्या है, दिस इज आवर सेंस स्ट्रैंड। अब आपने कहा था कि सेंस स्ट्रैंड पर वो बाइंड करेगा और उस प्राइमर की डायरेक्शन क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इधर वो बाइंड करेगा, इधर से इधर जो हमारा सीक्वेंस बनेगा हमें जो मिलेगा दैट इज आवर गोइंग टू बी आवर रिवर्स प्राइमर। तो हम यहाँ पर रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस लिख लें। ठीक है, रिवर्स प्राइमर का हमारा सीक्वेंस क्या होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ ये रहेगा और ये सीक्वेंस होने वाला है टी ए ए, यहाँ से हो जाएगा सी सी अगेन टी देन ए, कुछ इस तरीके से हमारा ये रिवर्स प्राइमर हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैच के लिए हमारे पास कौन से 2 प्राइमर होंगे, ये फॉरवर्ड प्राइमर का हमारा सीक्वेंस रहेगा और ये हमारा रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस रहेगा। ठीक है जी। सो इस तरीके से हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो। अभी रिसेंट CSIR का जो एग्जाम है उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आया है, अगर आपको इस तरीके से सॉल्व करना तो डेफिनेटली आप उससे बी सेक्शन का वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर कोई भी डाउट रहता है यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।